महिला अपने बेटे के साथ खेलते समय भयभीत हो जाती है जब उसे लगता है कि बेटा उसे कुछ अजीब नजरों से देख रहा है, जैसे कि उसकी नजरें कुछ गलत इरादे से भरी हों। यह अश्लील नजरें किसी 6 साल के बच्चे की नहीं हो सकती। महिला तुरंत ही घबरा जाती है और डर के मारे उठकर बेटे को दूर धकेल देती है। लेकिन उससे पहले कि वह कुछ पूछ सके, लड़का फिर से अपनी मासूमियत में लौट आता है। शुरुआत में महिला इसे अपनी सोच का ही परिणाम मानती है, लेकिन रात में जब वह गहरी नींद में होती है, लड़का चुपके से उसके बिस्तर पर चढ़ जाता है और अगले ही पल उसके गाल को सहलाने लगता है। लड़के की नजरों में भी कुछ अलग तरह की भावनाएं दिखाई देती हैं। लेकिन इस दिन के बाद से अजीब घटनाएं लगातार होने लगती हैं। उस दिन घर में जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। महिला बस अपने पति के साथ थोड़ी सी नजदीकी दिखा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वह अपने बेटे को दूर से उन्हें घूरते हुए देखती है। उसकी नजरें जैसे किसी दुश्मन को देख रही हों। बेहद गुस्से में महिला यह देखकर हैरान हो जाती है और यह समझने के लिए कि यह सब क्या हो रहा है, वह बेटे से पूछती है कि हाल ही में उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन लड़का कुछ चौंकाने वाली बात कहता है। वो चीटर है। यह कहकर लड़का जल्दी से ऊपर की ओर भाग जाता है। महिला इसे बच्चे की मजाक समझती है। अगले ही पल बेटे ने गलियारे की लाइट बंद कर दी, जिससे महिला वहीं औंधे मुंह गिर पड़ी। क्योंकि उस समय घर में सभी रिश्तेदार और दोस्त मौजूद थे, वह ऊपर जाकर बेटे से हिसाब नहीं कर सकती थी। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि बेटा फिर से दूर से उसे गुस्से से घूर रहा है। जब वह उसके पीछे दौड़ती है, लड़का पहले ही बगीचे में पहुंच चुका होता है। दूर खड़े बेटे को देखते हुए उसकी छठी इंद्रिय उसे जोरदार चेतावनी देती है कि सामने खड़ा यह बेटा जरूर कुछ न कुछ झेल चुका है। इस सब की तह तक जाने के लिए अगले दिन जब पति काम पर चला जाता है, वह बेटे से बात करने का मन बनाती है। लेकिन जैसे ही वह सोच रही होती है कि कैसे बात शुरू करे, अचानक पियानो से उसका हाथ कट जाता है। तब उसे पता चलता है कि पियानो की चाबियों पर किसी ने जानबूझकर ब्लेड रख दिया था। ये समझते हुए कि यह बेटे की शरारत है, महिला गुस्से से भर जाती है और तुरंत ही उससे हिसाब लेने जाती है। लेकिन ठीक उसी समय उसे तहखाने से बेटे की दर्दनाक चीख सुनाई देती है। नीचे जाकर देखने पर वह देखती है कि बेटा दीवार के कोने में दर्द से कराह रहा है। उसे सहलाने के बाद वह पाती है कि बेटा पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, इसलिए वह तुरंत उसे बिस्तर पर ले जाती है। यह जानने के लिए कि बेटा बुखार में है या नहीं, वह जल्दी से थर्मामीटर ढूंढने लगती है। लेकिन तभी उसे बेटे की दराज में अपनी कुछ समय पहले खोई हुई अंडरवियर मिलती है। लेकिन चूंकि स्थिति गंभीर है, वह ज्यादा सोच नहीं पाती और थर्मामीटर लेकर बिस्तर के पास जाती है। लेकिन तब वह देखती है कि बेटा कुछ बड़बड़ा रहा है। ये सुनने के लिए कि बेटा क्या कह रहा है, महिला जल्दी से कान लगाती है। लेकिन तभी लड़का फिर से मुंह बंद कर लेता है और जैसे कुछ हुआ ही नहीं, आंखें खोलकर महिला को एक भूतिया मुस्कान देता है। महिला बेटे की इस हरकत से मानसिक और शारीरिक रूप से थक जाती है। बाहर आकर बेटे को डांटने का मन बनाती है, लेकिन वह देखती है कि उसकी और पति की तस्वीर जमीन पर टूट कर पड़ी है। वह जल्दी से उसे ठीक करती है और फिर बेटे को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकलती है, बार बार डरने वाली महिला अब और सहन नहीं कर सकती। वह बेटे के पीछे दौड़ते हुए पीछे के बगीचे में पहुंचती है। लेकिन उसके तुरंत बाद जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसने पाया कि एक भूतिया हाथ उसके पैर को पकड़े हुए था। यह डरावना दृश्य महिला को जोर से चिल्लाने पर मजबूर कर देता है। लेकिन जब वह फिर से आंखें खोलता है, वह भूतिया हाथ फिर से गायब हो जाता है। जाहिर है कि वह लोहे की खुरपी लड़के द्वारा बनाया गया जाल था। इस घटना के बाद महिला पूरी तरह से समझ जाती है कि उसके प्यारे बेटे में कुछ डरावनी बात है। मजबूर होकर वह यह बात पति को बताती है, लेकिन पति इसे गंभीरता से नहीं लेता। वह मानता है कि बेटा अब विद्रोही अवस्था में है, कुछ शरारती हरकतें करना सामान्य बात है और वह पत्नी को बार बार शक करने से मना करता है। पति की बात सुनकर महिला भी सोचती है कि शायद वह ज्यादा संवेदनशील हो रही है। दिन की घटनाएं सच में बस कुछ हादसे ही थी। लेकिन उसी रात महिला ने एक डरावना बुरा सपना देखा। वह फिर से दिन के उस भूतिया हाथ को देखती है जो एक छोटी चाकू से उसे काट रहा है। यह देखकर वह डर के मारे जाग जाती है। जब वह सोचती है कि यह एक सपना था, वह देखती है कि उसके कपड़ों पर चाकू के कटने के निशान हैं। सपना सच में हकीकत बन गया। यह देखकर महिला डर से सहम जाती है और इससे उसे एहसास होता है कि हाल ही में जो अजीब घटनाएं हो रही हैं, उनका असली कारण शायद बेटे में नहीं है, बल्कि इस पुराने घर में कुछ अशुद्ध चीजें हो सकती हैं। अभी उसने ये विचार मन में लाया ही था कि उसके सिर के ऊपर ब्लाइंड्स की डोरी अचानक टूट गई। सौभाग्य से महिला समय पर बच जाती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। इस घर में आने के बाद से अजीब घटनाएं लगातार हो रही हैं। डर के मारे महिला अब यहाँ और नहीं रहना चाहती। वह रोते हुए पति से गुजारिश करती है कि वह उन्हें माँ बेटे को यहाँ से ले चले। लेकिन पति कहता है कि पैसे की कमी है, घर बदलने की बात बाद में होगी। ये कहकर पति जल्दी से काम पर चला जाता है। महिला को अकेले इन सब का सामना करने के लिए छोड़ देता है। इस समय महिला कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करती, डरती है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। अच्छी बात यह है कि आज कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। बस एक चीज अजीब लगी कि किसी ने गुमनाम रूप से एक गुलदस्ता भेजा। शुरुआत में वह सोचती है कि यह पति की ओर से कोई सरप्राइज है, लेकिन जब वह ऊपर का कार्ड खोलती है तो देखती है कि उसमें बेटे द्वारा उसे गाली दी गई है। महिला यह देखकर बेहद गुस्से में आ जाती है। वह सीधे बेटे के कमरे में जाती है और उसे जोर से थप्पड़ मारती है। पूछती है कि उसने ऐसा क्यों लिखा, लेकिन बेटा दुखी होकर कहता है कि उसने कभी ऐसा नहीं किया। इस समय महिला को भी स्थिति की गंभीरता का एहसास होता है, इसलिए वह तुरंत बेटे को मनोवैज्ञानिक के पास ले जाती है, यह देखने के लिए कि कहीं बेटे को मानसिक बीमारी तो नहीं है। लेकिन जांच के बाद मनोवैज्ञानिक महिला को बताता है कि लड़के की मानसिक स्थिति में कोई समस्या नहीं है और लड़के की बनाई गई चित्रों से यह स्पष्ट होता है कि हाल ही में लड़के को प्यार की कमी हो रही है, जिससे वह असुरक्षित महसूस कर रहा है। महिला के हाल के अनुभवों को देखते हुए मनोवैज्ञानिक मानता है कि उसकी मानसिक स्थिति में समस्या है, इसलिए वह उसे कुछ मानसिक रोग को दबाने वाली दवाएं देता है। घर लौटकर महिला जल्दी से दवा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह पूरी कोशिश करने के बावजूद दवा की बोतल नहीं खोल पाती और गलती से बोतल को तोड़ देती है, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वह घाव को बांध सके, नीचे से कुछ अजीब आवाजें आती हैं। ये समझते हुए कि यह फिर से बेटे की शरारत है, गुस्से से भरी वह अभी अभी नीचे आई थी। बेटा उसे एक चित्र देता है, माँ को देता है। चित्र देखकर महिला चौंक जाती है। पहले की दर्दनाक यादें फिर से उभर आती हैं।
असल में कुछ साल पहले उसके पूर्व पति, जो लड़के के असली पिता थे, अक्सर उसे जबरदस्ती नशा करने के लिए मजबूर करते थे। लंबे समय तक ऐसा चलता रहा। महिला फिर इसलिए उसने चाकू उठाया और उसे मार डाला। इस याद के दिमाग में आते ही महिला तुरंत डर से घिर गई। क्या हाल ही में जो कुछ भी हो रहा है वो सब मृत पूर्व पति की बदला लेने की कोशिश है? अचानक एक बड़ा हाथ उसकी ओर बढ़ा। असल में वो उसका वर्तमान पति था जो काम से लौट आया था। महिला ने डर से भरे चेहरे के साथ पति से यहाँ से जाने की विनती की, यह कहते हुए कि यह घर वास्तव में एक भूतिया घर है। लेकिन पति ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। संदेह और डर से घिरी पत्नी को शांत करने के लिए उसने जल्दी से अलमारी से नींद की गोलियां निकाली। असल में वह बस चाहता था कि पत्नी दवा पीकर अच्छी तरह सो जाए, लेकिन उसे नहीं पता था कि बेटे ने पहले ही इसे उत्तेजक दवा से बदल दिया था और अनजान पति ने पत्नी को इसे एक ही बार में पीने के लिए कहा। इसके तुरंत बाद उसने उसे लेटकर आराम करने को कहा। बाद में पति चुपके से एक कोने में गया और दीवार पर जोर से मारने लगा। देखा तो दीवार के अंदर कुछ और ही राज छुपा था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि पत्नी चुपके से उसके पीछे आ गई थी। पति भी डर गया, हैरान था कि पत्नी ने नींद की गोलियां ली थी, फिर भी वो यहाँ कैसे आ गई। लेकिन इससे पहले कि वो स्थिति को समझ पाता, पत्नी ने फिर से सवाल किया। आदमी ने देखा कि अब वो इसे छुपा नहीं सकता, इसलिए उसने सच्चाई बता दी कि उसके पूर्व पति की लाश दीवार के पीछे छुपी है। ये सुनकर महिला पूरी तरह से चौंक गई। अब जाकर उसे सब कुछ समझ में आया। असल में पूर्व पति को मारने वाली वो नहीं थी, वो सब नशे के बाद की उसकी कल्पना थी। असली हत्यारा उसका वर्तमान पति था और आदमी ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो महिला के साथ रह सके, ताकि यह बात बाहर न आए। उसने लाश को दीवार के पीछे छुपा दिया और परिवार को इस पुराने घर में ले आया। और वो यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे डर था कि अगले किराएदार को लाश मिल जाएगी। लेकिन हाल ही में अजीब घटनाओं के कारण उसने लाश को निकालकर पूरी तरह से नष्ट करने का फैसला किया। यह सुनकर महिला तुरंत डर गई। इन बातों का प्रभाव इतना गहरा था कि उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी, इसलिए उसने बिना कुछ कहे फावड़े से अपने पति को मार डाला। पति की पूरी तरह से मौत सुनिश्चित करने के बाद उसने तुरंत लाश को दीवार की दरार में डाल दिया। अब वर्तमान और पूर्व पति दोनों की लाशें एक साथ थीं और अब महिला भी पूरी तरह से मानसिक रूप से टूट चुकी थी। इसे और सहन न कर पाने के कारण उसने एक चाकू उठाया और अपनी मुख्य धमनी काट ली। अंत में केवल बचा हुआ लड़का एक बड़ी मेज पर स्वादिष्ट भोजन तैयार करता है और सामने की खाली कुर्सी से बात करता है। जैसे ही उसने बात खत्म की, पास के झूले ने खुद ही हिलना शुरू कर दिया। यह देखकर लड़का तुरंत दौड़कर आया और उत्साह से झूला झूलने लगा और फिल्म यहीं समाप्त हो गई।